प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है सामाजिक प्रक्रिया। कल हमने सामाजिक समूह को पढ़ा था, उससे पहले हम समाज, समुदाय, समिति, संस्था इसको हम पढ़ चुके हैं। और उससे भी पहले वाले वीडियोज़ में हमने समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने को हर वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। और ये पेपर जो है ये आपका फर्स्ट पेपर है, और ये पेपर क्या है, कॉन्सेप्ट का है, अवधारणा का पेपर है। इस अवधारणा के पेपर में समाजशास्त्र की प्रमुख सारी अवधारणाओं को क्लियर किया गया है। तो जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप पेपर के बारे में और समाजशास्त्र के बारे में समझ ही नहीं सकते हैं। तो जो सामाजिक सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, सोशल प्रोसेस, ये भी जैसे सामाजिक समूह समाज के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होते हैं, दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, उसी प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया। तो ये जैसे उसी के माध्यम से आगे बढ़ा था। जब कोई भी व्यक्ति क्रिया करता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है, क्रिया, प्रतिक्रिया, और उसका अगला रूप क्या होता है, अंतःक्रिया। तो क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया ये समाज के अस्तित्व के लिए या व्यक्ति के व्यवहार के लिए असेंशियल पार्ट है। तो अब आप प्रक्रिया कैसे बनेगी, जब अंतःक्रिया लगातार रिपीट होएगी, कोई भी क्रिया जब प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया के माध्यम से जब लगातार रिपीटेडली होती चली जाती है, जब भी कोई भी क्रिया लगातार किसी भी माध्यम से लगातार होती है तो वो क्या बन जाती है, प्रक्रिया बन जाती है। जब भी हम किसी कार्य को बार बार करते हैं और जो हमारे समाज के अस्तित्व के लिए हम ज़रूरी मानते हैं वो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, जिसके बिना हम समाज में अपने किसी भी कार्य को पूरा असंभव मानते हैं, तो वो प्रक्रिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है, क्रिया का रिपीटेडली बार रिपीट होना। और जब जो चीज़ बार बार रिपीट होती है इट मीन्स वो समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो समाज के अस्तित्व के लिए प्रक्रिया का होना जरूरी है, क्योंकि प्रक्रिया के माध्यम से ही समाज आगे बढ़ेगा। अब ये जो प्रक्रियाएं हैं ये भी जैसे ग्रुप्स समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रक्रिया भी समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी होती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है, जो कि 99% हमेशा समाज में विद्यमान रहती है, वो क्या है, कोऑपरेशन। ये जो प्रक्रिया है, सहयोग की प्रक्रिया है, ये 99% समाज में ऑलवेज विद्यमान रहती है। और एक चाहे मॉरल साइंस हो या किसी भी रूप से वो जो है वो हमेशा बच्चे को जब सोशलाइजेशन होता है तो उसमें कोऑपरेशन की भावना को कूट कूट कर भरा जाता है। इस प्रक्रिया को बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। तो ये सहयोग की प्रक्रिया जो है वो ऑलवेज समाज में विद्यमान रहती है, और हम बचपन से इस सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही बच्चे का सोशलाइजेशन करते हैं। तो ये सहयोग की प्रक्रिया तो 99% समाज में विद्यमान रहती ही है। तो इसलिए समाज के अस्तित्व के लिए सहयोग का होना ये क्या कहलाती है, ये कहलाएगी सकारात्मक प्रक्रिया, क्योंकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलती है। यहाँ पर कहीं पर भी ना कोई द्वेष है ना कोई चीज़ है, ये हमेशा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती है। और दूसरी जो प्रक्रिया जो समाज में चलती है वो है अनुकूलन की प्रक्रिया भी समाज में विद्यमान रहती है। अब हम सहयोग की भावना तो रखते हैं अपने अंदर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सब के बावजूद भी एडजस्टमेंट जो है हमको करना पड़ता है। वर्किंग प्लेस पर समाज में रिलेशंस के बीच में अपने को ये प्रक्रिया भी, अनुकूलन की प्रक्रिया भी हमको विद्यमान रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि अपन किसी बात के लिए एडामेंट हो जाए कि मैं तो यही करूँगा, ऐसा नहीं होता। तो अनुकूलन की प्रक्रिया ये भी
हमारा सोशलाइजेशन का पार्ट होता है कि हर समय बच्चे को ये भी नहीं कि हम हर समय उसको उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करें, उसको एडजस्ट करना भी सिखाते हैं। तो इसलिए अनुकूलन की प्रक्रिया भी समाज में शुरुआत से बच्चे के बचपन के साथ साथ ही ये शुरू हो जाती है और बड़े होते होते तक हम काफ़ी हद तक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। कई बार हमारे विचार मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं। तो ये भी अनुकूलन की प्रक्रिया में भले ही थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष आ भी जाए, लेकिन फिर भी ये भी अभी भी पॉजिटिव जो है सकारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है और समाज के अस्तित्व के लिए ये ज़रूरी होती है। तो सहयोग और अनुकूलन। अब एक और प्रक्रिया है जो कि समाज में चलती है, उसको कहते हैं सात्मीकरण, एसिमिलेशन। जो सात्मीकरण की प्रक्रिया है ये भी साइमल्टेनियस चलती है। ये सहयोग और जो एडजस्टमेंट है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, उसके साथ साथ कई बार जो होता है, जो सहयोग की प्रक्रिया अगर ब्रॉडर रूप ले लेती है तो जो एडजस्टमेंट वाला हिस्सा है वो एसिमिलेट हो जाता है, साथ में उसके अंदर मर्ज हो जाता है। तो जब बड़ी प्रक्रिया के अंदर छोटी चीज़ मर्ज हो जाती है तो वहाँ पर सात्मीकरण की प्रक्रिया भी चालू होती है। अगर समाज में कई बार अगर अपन बड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी प्रक्रियाएं जो है वो बड़ी प्रक्रिया के साथ मर्ज हो जाती है। वो क्या कहलाती है? सात्मीकरण की प्रक्रिया। ये भी जो है वो सकारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है और समाज के डेवलपमेंट के लिए ये वाली प्रक्रिया भी जरूरी मानी जाती है। अब आ जाती है संघर्ष। ये प्रक्रिया भी समाज के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, पर इस प्रक्रिया में संघर्ष वाली स्थिति जहाँ पर आती है वहाँ पर कई बार नेगेटिविटी भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रश्न हो जाता है? एग्जिस्टेंस का प्रश्न हो जाता है। तो इस एग्जिस्टेंस का प्रश्न जहाँ पर होता है कई बार हमको उसके लिए नकारात्मक या उसके लिए हमको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। तो ये वाली प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह सकारात्मक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हमको आइदर ये वाला रास्ता लेना है या ये वाला रास्ता लेना है, तो उसके लिए कई बार हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं। तो संघर्ष की प्रक्रिया में कहीं पर नेगेटिविटी का पक्ष भी आ जाता है, पर समाज के अस्तित्व के लिए संघर्ष भी उतना ही जरूरी है जितना कि कोऑपरेशन की प्रक्रिया, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो भी तो डेवलपमेंट नहीं होगा समाज का। तो इसलिए ये वाली प्रक्रिया भी समाज में बराबर चलती है। तो संघर्ष भी करता है, व्यक्ति को करना पड़ता है। बहुत सी जगह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो दूसरी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या कहीं जॉब के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए परिवार को भी छोड़ना पड़ता है। तो और कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है व्यक्ति को कि पूरा अपने बहुत कोई मन की चीज़ को अभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो संघर्ष की प्रक्रिया भी समाज के अस्तित्व के लिए ज़रूरी होती है। तो अभी तक मैंने आपको तीनों प्रक्रिया, सहयोग की प्रक्रिया, आपके अनुकूलन की प्रक्रिया, सात्मीकरण की प्रक्रिया और संघर्ष की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं समाज में बराबर अपना एग्जिस्टेंस रखती हैं और समाज के अस्तित्व के लिए ज़रूरी होती हैं। और ये जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है उसके साथ साथ ये वाली प्रक्रियाएं जो हैं वो उसके अंदर अपने आप से आती जाती हैं और समय और काल और परिस्थिति के अनुसार वो उसको एडजस्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका सामाजिक प्रक्रिया का टॉपिक है। इसके बाद अगला हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।